टाइम एंड वर्क के पार्ट 12 में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक टाइम एंड वर्क का लगभग 11 पार्ट किया है। 11 पार्ट में हम लोग बहुत तरह से प्रश्न हम लोगों ने किए। मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग एक मेन डेज आवर का जो टाइप कर रहे हैं, इसी टाइप में हम लोग कुछ किले और सैनिक इन सभी वाले क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ ठेकेदार वाले प्रश्न होंगे, इन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो हमारा आखिरी पार्ट की ओर हमें लेके जा रहा है। तो इसी पार्ट के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। शायद हमने कोई होमवर्क नहीं दिया था आपको, मैंने कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पांस देने के लिए कहा था। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कराएं और बेल का बटन सब्सक्राइब के बाद दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का हमेशा लगातार मिलते रहे, जिन लोगों ने वीडियो को पहली बार देखा है। तो हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के साथ। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, मतलब खाने का सामान 50 दिन का रखा हुआ है। मान लेते हैं ये हमारा किला है और इसमें हम लोगों ने 50 दिन का खाना रख दिया, 50 दिन का भोजन रख दिया गया है। यदि 10 दिनों के बाद, मतलब 10 दिन तक खाना खाया गया, तो 10 दिन तक जब खाना खा लिया गया तो इसमें से 10 दिन का खाना खत्म हो गया। अब कितने दिन का खाना बचा? 40 दिन का। 40 दिन का जब खाना बचा हुआ था तो उसी समय 500 लोग और आ गए। मतलब इस 40 दिन को जितने लोगों को खाना था, मान लेते हैं ये किसी खास इंसान को खाना था, ये m नंबर ऑफ संख्या लोग को 50 दिन का खाना था, तो 40 दिन तक, तो 10 दिन के बाद तक ये खाना खा रहे थे, तो 10 दिन के बाद तक इनकी स्थिति m थी। लेकिन 10 दिन के बाद यानी 11वें दिन अब लोग बढ़ गए, यानी m तो पहले थे, अब 500 लोग और आ गए, अब और लोग बढ़ गए। और इसके बाद इन लोगों के बढ़ जाने से खाना मात्र 35 दिन में खत्म हो गया। तो खाना जब इन लोगों के बढ़ने के कारण 35 दिन में खत्म हो गया, तो हम लोग इसी पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कि यह क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो इसको अगर समझा जाए तो किले में अगर m लोग थे तो खाना कितने दिन का था? 40 दिन का बचा हुआ, क्योंकि 50 में से 10 को लोगों की तो गिनती ही नहीं थी। 10 दिन की 10 दिन तो खाना आराम से चल रहा था, जैसे सबका रोज का शेड्यूल था। तो जब ये 40 लोगों का खाना बचा हुआ था तो अब किले में m + 500 आदमी आ गए, मतलब वो सैनिक की संख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ी? 500, जिसके कारण खाना कितना दिन कम खाए ये लोग? 5 दिन कम खाते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 8 बार में, ये 7 बार में। इसको अगर हम तोड़ लें तो ये हो जाएगा 7m + 35, इधर हो जाएगा 8m। अगर हम इसको घटा लें इधर लाके तो m बराबर 3500। तो किले में शुरुआत में 3500 लोग थे, बाद में आ गए 500, तो अब लोगों की संख्या 4000 हो गई। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसका जवाब है 3500। और अगर पूछेगा कि किले में आखिर में कितने व्यक्ति थे, तो आप इसमें 500 जोड़कर 4000 बता देंगे। तो ये था आपका पहला प्रश्न। इस क्वेश्चन को दोबारा समझने के लिए फिर से ध्यान से देखें। हम लोग फिर से आते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 2 पर। किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। तो हम लोग टोटल वर्क को देखते हैं, यानी टोटल वर्क क्या रहा होगा? 60 दिन का काम है, 35 लोग करेगा, तो यही हमारा टोटल काम रहा होगा। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं कि जब भी ये काम पूरा होगा तो ये 35 लोगों के द्वारा 60 दिन में ही खत्म होगा। लेकिन होता है ऐसा स्थिति है कि आप अपना लेबर घर में काम करने के लिए लगाए और कुछ मजदूरों की आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आपको लगता है ऐसा कि मैंने जो टारगेट लिया था उस हिसाब से मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जब आपको आपके साथ इस तरह की स्थिति बनेगी कि आप काम पूरा नहीं कर पाते हैं या करवा पाते हैं, तो आप कुछ और लेबर को बुला लेते हैं कि अरे 10 ठो और लाओ, और आपको 5 दिन की ही छुट्टी है, 5 दिन का काम पूरा करना है, कैसे भी काम पूरा करना है। तो आप कुछ नए लेबर को लाते हैं। नए लेबर को लाने का मतलब है उसकी एफिशिएंसी इसमें जुड़ जाएगी, यानी पहले से 35 लोग काम कर रहे थे, कुछ और लोग आके मिल के काम करेंगे, तो टाइम पर काम खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन यही पूछा गया है आपसे। तो इस क्वेश्चन को फिर से समझने की हम लोग कोशिश करें। किसी काम को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 लोगों को लगाया जाता है, यानी आपने 35 लोगों को बुलाया, काम 60 दिन में होना था। 32 दिनों के बाद पता चला, 32 दिन गुजर गए, तो 32 दिनों तक काम कैसे हुआ? ये 35 आदमी पहले दिन आया, फिर ये 35 आदमी दूसरे दिन आया, 35 आदमी तीसरे दिन भी आया, 35 आदमी चौथे दिन आया, और इस तरह करते करते 32वां दिन बीत रहा होता है, और उतने दिन तक ये 35 आदमी काम करते रहते हैं। पर डे 35 लोग काम कर रहे थे।
तो यहां जब आपका काम पहुंचा 32 दिन तक पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि मेरा कुल काम इतना था, 1 2 3 4 5 हिस्से में हमारा काम था, तो उसका मात्र 1 और 2 हिस्सा ही काम कंप्लीट हो पाया है। तो आपको लगता है कि नहीं, समय पर मेरा काम पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 32 दिन के बाद अगर ऐसा है तो 64वें दिन हमारा काम 4 हिस्से पूरा होगा और 1 हिस्सा फिर भी बच जाएगा। तो आप इस स्थिति से बचने के लिए, काम तो आपको 60 दिन ही कराने थे, तो इस स्थिति से बचने के लिए आपने क्या किया, आपने किया क्या कि ये 2 काम जो हो चुका था इसको आपने छोड़ दिया। तो इसको करने के लिए कौन आया, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। बचा हुआ काम कितना है, ये यानी 3 हिस्सा काम बचा हुआ है, 2 हिस्सा काम हो चुका था। तो क्वेश्चन आपको करने में इसी चीज को ध्यान देना है बस। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से। इस साइड भी मेन डेज आवर का कॉन्सेप्ट चलेगा और उस साइड भी मेन डेज आवर का कॉन्सेप्ट चलेगा। यहां भी पहला काम है, यहां भी दूसरा काम है। अब इसी काम को समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन सा बात इसमें पूछा गया है। बोला है 60 दिन के पूरा करने के लिए 35 व्यक्ति थे, यानी इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे। हमारे क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा ही नहीं गया है। इसकी जरूरत भी है, क्यों, काम का 2/5 हिस्सा, 2/5, 2/5वां हिस्सा आपको मैंने बताया क्या होता है। कुल हिस्सा अगर 5 हिस्से में बटा रहा था, 1 2 3 4 5, तो इन दोनों हिस्से के बारे में चर्चा कर रहा है। तो हमने देखा काम कितना हुआ, तो काम तो मात्र 2 हुआ, तो काम कितना बचा, तो काम तो 3 बचा हुआ है। काम के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेन और डेज में। 60 दिन का काम था, काम कितने दिन हुआ, 32 दिन काम हुआ। काम कितने लोगों ने किया, 35 लोगों ने किया। तो इस साइड का कोटा पूरा हो गया, मेन, डेज और वर्क। दूसरे साइड चलते हैं। शेष काम को उसी समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो अब हमारा काम कितना दिन बचा हुआ है, तो काम हमारा 28 दिन का बचा हुआ है। काम 3 पूरा करना है, लेकिन आदमी की संख्या बढ़ जाएगी। तो आदमी की संख्या जब बढ़ेगी तो पहले कितने लोग थे, 35 थे, अब 35 प्लस m आदमी काम करेंगे। m मतलब पता नहीं कितने लोग हैं, आपको कुछ नहीं बस सॉल्व करना है इसको। ये 7 × 28 4 बार में, ये 5 बार में, और कुछ कट सकता है, 4 × 8 32 कट गया, 2 × 6 8 कट गया, अब ये इधर आ गया। तो ये इधर आने के बाद 5 × 4 × 3 मतलब 60, इधर है 60, उस साइड क्या है 35 प्लस m की संख्या आपको जाननी है, इस 35 को इधर भेज देंगे तो m बराबर 25, यानी 25 और लोगों की आपको जरूरत पड़ी थी। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। लोग कहां फंसने वाले थे, लोग गुना करने में इसका इस्तेमाल करने वाले थे, लोग गुना करने में दूसरे साइड इसको इस्तेमाल करके रखने वाले थे। 2/5वां हिस्सा उन्हें पता ही नहीं था कि ये काम का कौन सा हिस्सा है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप क्वेश्चन को बस एक लाइन में फ्रेम कर सकते हैं। आपको समझना होगा क्वेश्चन को कि मेरा कितना काम बचा हुआ था, कितना काम हो रहा है, कितने लोग कर रहे हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो ये इस लेवल का सबसे टफ क्वेश्चन है। आपको जानकर हैरत होगा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन रहा है। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2017 12 जनवरी का क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं था। इसने अपने लेवल को कॉम्प्लिकेट किया था लैंग्वेज के द्वारा। इसने बातें इस तरह से घुमा कर रखी कि आप सही क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए। और मैंने आपको एक लाइन में से समझाने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखें। एसएससी के लिए सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही अब आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसके बाद नया क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर की खुदाई के लिए 45 मजदूर को 350 दिनों के लिए काम पर लगा। मतलब एक ठेका लिया उसने, ठेका लिया, और ठेका लेता है तो वो टोटल लंबी नहर रहती है 12 किलोमीटर लंबी, और उसकी खुदाई करनी है जिसके लिए वो 45 मजदूर को काम पर लगा रहा है। जब 45 मजदूर काम करेंगे तो उसने अंदाजा लिया 350 दिनों में मैंने काम पूरा कर देना है। सरकार की तरफ से टेंडर होगा तो 350 दिनों तो उसके प्रतिदिन 45 मजदूर काम करेंगे ही करेंगे, और इसमें वह 12 किलोमीटर लंबी नहर की खुदाई कर लेगा। हम लोगों ने इसमें पाया क्या, हम लोगों ने पाया ये है हमारा वर्क,
हम लोगों ने यहाँ पे पाया ये है हमारा मैन, और ये हम लोगों ने पाया ये हमारा है डेज। तो हमें इस प्रकार से दिखता है क्या कि मेन, डेज और वर्क का क्वेश्चन है। जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है। तो हमारा आ जाता है मेन की संख्या हमारी कितनी है 45, 200 दिनों तक, क्योंकि 200 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर की खुदाई हुई है, तो 200 दिनों तक ही काम हुआ पहले बार में। तो 200 दिनों तक इन लोगों ने काम किया, और काम करने के बाद कितना काम किया तो 4.5 किलोमीटर नहर, बस इतना ही नहर खोद सके। तो 12 किलोमीटर में से हम 4.5 किलोमीटर घटा देंगे तो काम बचा हुआ मिल जाएगा। तो दूसरे साइड हमारा बचा हुआ काम कितना होगा 7.5 किलोमीटर। ये था हमारा पूरा काम, और इसी में से काम 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, वर्क 1 और वर्क 2 के कॉन्सेप्ट पर। पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया, अब 200 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर की खुदाई हो पाई है। काम पूरा समय पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 400 दिनों में तो 9 किलोमीटर ही होना है, और उसे काम तो 350 दिनों में खत्म करना है। तो उसके पास बचा हुआ समय कितना है 150 दिन। अब उसके पास संख्या, मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। तो अगर उसके पास पहले से 45 थे तो अब उसके मजदूरों की संख्या कुछ भी m बढ़ जाएगी। जिन लोगों को लग रहा है सर ने m लिया है, m मैंने मेन के रूप में लिया है, मजदूर के रूप में लिया, आप भी x y z जो मानना है मान लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो आपकी मर्जी होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से ही पॉइंट हटेगा। जिनका कैलकुलेशन खराब है उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी गुना 10 और यहाँ भी गुना 10 होगा, दोनों 10 आपस में कट जाएगा। तो जिनको डाउट होगा वो डाउट क्लियर कर रहे हैं। अब ये 200 है, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो हमारा ये खत्म। अब ये 20 है और 15 है, तो ये कितने बार में 5 24, और ये 5 दिया 15। अभी भी संभावना बन रही है कुछ कट सकता है। ये 45 से 45 कट गया, यहाँ भी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। अब ये 3 से 75 यानी 25 बार में कट गया। तो इस 25 को मैं अगर ऊपर ले आऊं, इस 25 को मैं ऊपर लाने की कोशिश करूं, तो यहां हो जाएगा 45 प्लस m बराबर, ये 25 इधर आएगा, 25 गुना 4 100। तो अगर मैंने m के मान को निकालने की कोशिश की तो इस 45 को इधर घटाऊंगा तो हमारा आएगा 55, यानी 55 और मजदूरों की आवश्यकता होगी। और ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। तो जिनका कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन के वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करें, और 55 मजदूर आपके क्वेश्चन में जवाब में आना चाहिए, तो आपने सही जवाब प्राप्त कर लिया। और ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, जो 2016 या 15 किसी एक में आया था। लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको सिर्फ डराने के लिए दिए जाते हैं, क्वेश्चन को लंबा किया जाता है ताकि आप देखकर छोड़कर निकल जाए। तो मेंस का सवाल कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं होता, बहुत ही आसान प्रश्न होता है, लेकिन ट्रिकी होता है, आपको उसको समझना होता है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। तो यही आसान सा जवाब था, बस 2 लाइन में आपसे कॉन्सेप्ट को निकाल सकते थे। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। एक ठेकेदार ने एक सड़क को बनाने के लिए 80 दिन का ठेका लिया, यानी 80 दिन तक वह रोज काम करने वाला था या कराने वाला था। इसके लिए उसने 200 मजदूर को काम पर लगाया, यानी 80 दिन तक 200 मजदूर रोज काम करने वाले हैं। 70 दिनों तक काम होने के बाद उसने 200 मजदूर और लगा लिए, मतलब जितना काम हो रहा था उसने और मजदूरों को लगाया ताकि 10 दिन मेरा काम टाइम पर हो जाए, और तय समय पर काम पूरा हो गया। तो हमने देखा कि अगर अधिक मजदूरों को काम पर नहीं लगाया गया होता तो काम कितने दिन की देरी से होता। अब प्रश्न का उसने मीडियम बदल दिया। पहले आपसे पूछ रहा था कितने मजदूर लगाए, अब ये आपसे पूछना चाहता है कि अगर मजदूर लगाए नहीं लगाए होते तो कितने दिन में काम होता, यानी काम की संख्या आप जानना चाहता है, वो मजदूरों की संख्या नहीं, उसने मजदूरों की संख्या दे रखी है। तो हम लोग इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे। सोचने वाली बात क्या है कि जब ठेकेदार काम ले रहा था तो 70 दिन तक 200 मजदूर काम कर रहे थे। तो 70 दिन तक जब 200 मजदूर काम करने लगे तो उसने कितना काम किया, 14,000 काम को किया। उसके बाद तय समय मतलब 80 दिन ही काम होना था। तो आखिरी दिन 10 दिन में उसके पास 200 नहीं 400 मजदूर काम कर रहे थे। तो अब 400 मजदूर यानी कि 4,000 और काम हो गया, और टोटल काम कितना हो गया 18,000। इस टोटल काम की संख्या हो गई 18,000। हमने यहां से क्या प्राप्त किया समझते हैं, ये हमारा टोटल वर्क है। हम हमेशा आपको बताते हैं कि टोटल वर्क में नंबर ऑफ मेन यानी जितने लोग होते हैं, तो लोगों की संख्या है यहाँ पर शायद 200, और इनटू डेज 80 दिन तक काम होना है।
तो इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ मेन इनटू डेज अगर कर देंगे, मेन इनटू डेज यानी, तो ये हमारा क्या निकलता है, टोटल वर्क। हम अभी तक शुरुआत चैप्टर से यही पढ़ते आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में इसी चीज के बेसिक लॉजिक को समझना था। तो टोटल काम है 18,000। इस 18,000 काम को अगर सिर्फ 100 लोग हुई, मतलब वो जो 200 लोग ही काम करते, तो ये 200 लोग ही अगर मजदूर काम पर रहते, ये 200 नए नहीं आते, तो कितने दिन में काम होता। तो हम इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं, इससे भाग दे देंगे। इस 200 से जैसे ही हमने भाग दिया तो हमने चेक किया यह काम 90 दिन में पूरा हुआ होता। तो 90 दिन काम आपको मिला था 80 दिन का, काम खत्म हो रहा है 90 दिन में, मतलब काम 10 दिन की देरी से होता। तो ये था आपका जवाब, 10 दिन की देरी से। आपसे यही प्रश्न पूछा गया था कि 80 दिन का काम था, अगर वह काम मजदूर नया नहीं लाया गया तो काम कितने दिनों की देरी से होता। यही तो है, काम कितने दिन की देरी से होता। तो अगर ये लोग करते तो काम 90 दिन में खत्म होता, मतलब 10 दिन ज्यादा लग जाता। पर ये बेहतरीन सवाल है। इस तरह के प्रश्न आजकल बैंकिंग के में सेक्शन में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो मतलब बैंकिंग और एसएससी का सिलेबस अब एक जैसा बनते जा रहा है। तो आप एसएससी में ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए ये मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में से एक है कि इस तरह के प्रश्न आपके पास आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन के बाद मैं इसी तरह का एक और प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था वैसा ही मैं आपको एक आखिरी प्रश्न दे रहा हूँ। यह आखिरी प्रश्न आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 2, 3, 1 और 4, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही आपका जवाब है। समझते हैं। एक ठेकेदार ने 38 दिनों का ठेका लिया, 38 दिन तक काम करना था उसे। 25 दिनों के बाद उसने 5 अधिक मजदूरों को काम पर बुलाया, जबकि पहले से 30 मजदूर काम कर रहे थे। यानी ठेकेदार 38 दिन तक काम करने वाला था, उसके लिए उसने 30 मजदूर को काम पर लाया था बुलाकर, लेकिन उसे लगा काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसने 5 अधिक मजदूरों को काम पर बुला लिया। इस वजह से काम एक दिन पहले ही खत्म हो गया और अब मजदूर तो आपने बुला लिए, काम अब समय से एक दिन पहले खत्म हो गया। ये अच्छी बात थी उसके लिए। तो पूछा है कि बताएं कि 5 मजदूर अगर काम पर नहीं लगाए गए होते तो काम को खत्म करने के लिए कितने अधिक दिन लगे होते। तो काम कितना अधिक दिन और लगता जिसमें खत्म होता। तो आप इस क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब जो भी व्यू करते हैं प्लीज दिया करें। इससे पता चलता है कि आपको ये चीज समझ में आई है, नहीं तो मुझे जानकारी भी नहीं होगी कि आप इसे समझ पा रहे हैं या नहीं। मैं चीजों को और आसान बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देंगे। और टाइम एंड वर्क का एक लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो में कह सकता हूँ आ सकता है, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो आज के डेट में एग्जाम में अलग अलग सेट में, अलग अलग ऑनलाइन सेट जो लोग बच्चे मार रहे हैं, तो कुछ उनका भी प्रश्न है हमारे पास। उन सभी नए हार्ड क्वेश्चन सीरीज के साथ मैं 1-2 नए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, मुझे भी थोड़ा काम करना होगा। तो वो मैं काम कर रहा हूँ उस पर क्वेश्चन के साथ। तो आप अब तक लगभग ये 12वां पार्ट हो चुका है। 12 पार्ट का सारा पार्ट आप देखें। शुरुआत से प्लेलिस्ट मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप परसेंटेज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आप टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप सभी क्वेश्चंस को एक कॉपी में नोट डाउन कर लें, तो आप इस प्रकार पाएंगे कि आपके पास एक चैप्टर के लगभग 60-70 प्रश्न हो चुके हैं। उससे ज्यादा ही हुआ होगा, कम की तो मैं बात नहीं करता। तो अगर 12 चैप्टर है, 12 वीडियो मैंने बनाया है, 5 क्वेश्चन भी मिनिमम होगा, तो 12-5-60, तो 60-70 क्वेश्चन के बीच में मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आपका एक चैप्टर 0 से शुरू करते हुए मैंने आपको लगभग टॉप लेवल तक के क्वेश्चन के दिखा को दर्शन करा दिया कि किस टाइप का प्रश्न आपको सीजीएल लेवल तक, मेंस लेवल तक बनता है। तो थोड़ा आपका दिमाग खुला होगा। और इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर के बारे में ही बात करेंगे, तो वो अगले वीडियो में। इसका एक मिसलेनियस चैप्टर का सीरीज आने वाला है, जिसमें कि अलग अलग टाइप के और कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो पेज लिखने का, पृष्ठ लिखने का क्वेश्चन है, बुक लिखने वाला क्वेश्चन है, एक टाइपराइटर वाला क्वेश्चन है, कुछ वो सब प्रश्न बचे हुए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हमें करना है। कुछ क्षमता वाले भी 1-2 प्रश्न बचे हुए हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं करा दूंगा। मिसलेनियस सीरीज जो आने वाला है उसमें हम लोग इन सभी तरह के प्रश्नों को देखेंगे, जो कुछ बच्चों ने हमसे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मुझे सेंड भी किया है, तो उनके प्रश्नों का जवाब उन्हीं वीडियोस में दिया जाएगा। तो एक तरह समझिए वो डाउट और मिसलेनियस दोनों लेके मैं चल रहा हूँ। तो इतना वीडियो बनाने के बाद आप लोगों का जितना ज्यादा रिस्पांस चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसे और से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अच्छा से ज्यादा व्यू दीजिए। ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के बाद आपका भी फायदा है और बाकी लोगों का भी फायदा है। स्टूडेंट्स है जो लॉकडाउन में आज भी घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं।
तो आप लोगों के साथ फिर से मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक हैव ए नाइस डे।